बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम। आज जो है मैं आपको सर्दियों की ऐसी सौगात बताऊंगी जिसमें आपके जिस्म में अगर जोड़ों में दर्द होता है सर्दी की वजह से, तो आप इसका सालन खाएंगे तो आप इंशाल्लाह ज़रूर ठीक हो जाएंगे। और ये अगर आपको बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है तो आप सर्दी से बचने के लिए भी इसका सालन, इसको सूप की तरह पिए। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है तो भी आपकी बॉडी जो है काफ़ी हीट अप हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ आपको कि मैं बनाना जा रही हूँ लहसुन की। ये देखें, ये लहसुन आपने लेना है। आप देसी ले लें तो इससे अच्छी कोई बात नहीं। आपने लहसुन ले लेना है और उसको डोरी डंडा कर लेना है, इस तरह पीस लेना है। सिर्फ एक चीज से मैं आपको सालन बनाना सिखा रही हूँ, वो भी लहसुन का। सबसे पहले हम चूल्हा ऑन कर लेंगे और इसमें आप देसी घी भी डाल सकते हैं या आप दूसरा कुकिंग ऑयल भी इसमें डाल सकते हैं। 2 से 3 चम्मच आपने ऑयल डाल देना है अपनी हंडिया में। और ये मैंने कुछ मसाले लिए हैं। ये देखिए, मसाले भी आप अगर चाहे तो इसमें से कुछ स्किप भी कर सकते हैं, जैसे लाल मिर्च आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कलर अच्छा लगता है लाल तो आप इसको ज़रूर डाल लें। ये देगी लाल कलर है, तीखी नहीं होती, तो इसलिए मैं इसको डाल रही हूँ कलर के लिए, वरना ये ऑप्शनल है, आप मत डालें। ये जो है आप ज़रूर डालिएगा। काली मिर्च के आपको पता बेनिफिट भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो 1/2 चम्मच मैंने काली मिर्च ले ली है, 1/2 चम्मच ही हल्दी ले ली है। हल्दी भी जरूर डालिएगा, ये भी आपकी बॉडी के लिए काफी अच्छी होगी सर्दियों में। और हस्बे जायका नमक। ये सारी चीजें इकट्ठी इसी ऑयल में मैं डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही ये जो मैंने लहसुन लिया है ये डाल दूंगी इसमें। और इसको अच्छी तरह जो है आपने भून लेना है। आप चाहें तो अगर आपको लहसुन की खुशबू अच्छी नहीं लगती तो आप लहसुन को पहले भी ब्राउन कर सकते हैं। आप मसाले बाद में डालें और पहले आप लहसुन को डाल के अच्छी तरह भून लें। अब इस तरह लहसुन को हल्का सा आपने जो है ब्राउन कर लेना है। और हम सबको लहसुन जो है ज़रूर खाना चाहिए। आप इसको नान के साथ इसके अंदर रोटी डालकर अच्छी तरह मतलब शोरबे में जो है भगो के खा सकते हैं। ये देखिए कितना ही आसान है। आपके पास ओनली लहसुन पड़ा हुआ है, घर के मसाले पड़े हैं, तो आप ये सालन बना के रोटी के साथ, चावलों के साथ आप खा सकते हैं। आपने अगर मसाले पहले डाले हों तो आपने हिलाते ज़रूर रहना है, वरना अगर मसाले आपसे जल जाएंगे तो आपकी कड़ी का टेस्ट ख़राब हो सकता है। तो अगर आपको लगता है कि आपसे मसाले जल जाते हैं तो आप उसको मसालों को बाद में डालें। हल्का सा लहसुन ब्राउन कर लें, फिर बाद में आप मसाले डाल लें। देखिए लहसुन की जो है खुशबू आना शुरू हो गई है हमें। ये देखें लहसुन हमारा जो है ब्राउन हो चुका है और ये एक दूसरे के साथ चिपकना शुरू हो चुका है। ये चेक करें आप, ये देखें लाइट ब्राउन हो चुका है लहसुन मसालों के साथ। अब जो है हमने इसमें इसकी ग्रेवी बनानी है, यानी इसके अंदर हमने पानी डालना है। जितना आप सूप पी सकते हैं उतना पानी डाल लीजिएगा। अब तो मैं इसमें पानी डालूंगी, आप अपनी मर्जी से डाल लीजिएगा। बिस्मिल्लाह। तो देखें माशाल्लाह पानी अब हमने डाल लिया है और ये चेक करें हमारा माशाल्लाह। अब आपने इसको इतना पकाना है कि इसको अच्छी तरह उबाल आए। और ये देखें 2 से 3 मिनट नहीं लगते इसको सालन को बनाने के लिए। और ये चेक करें माशाल्लाह लहसुन को आपने अच्छी तरह जो है डोरी डंडा कर लेना है, तो ये एक ग्रेवी टाइप बनेगी। तो ये बहुत मज़े की होगी इंशाल्लाह। मैं खुद इसको एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। एक तो इसका टेस्ट भी यूनिक होता है ना, एक होता है कि मतलब बंदे को टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा किसी चीज़ का, मतलब टेस्ट के लिहाज से ये काफ़ी अच्छी है। अब इसी तरह आपने 2 से 3 मिनट जो है इसको पका लेना है ताकि पानी का कच्चापन जो है दूर हो जाए। बिस्मिल्लाह। ये देखें माशाल्लाह ये देखें पक चुकी है। अब इसके अंदर हम जो है हरा धनिया डाल देंगे, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें। अब हम जो है चूल्हा इसका बंद कर देंगे। तो आप इसको नान के साथ, चावलों के साथ और रोटी के साथ, किसी के साथ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं और वैसे भी आप इसको खा सकते हैं। आप ज़रूर लहसुन की कड़ी बना के ऐसे खाइएगा। अल्लाह हाफिज़।